नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने कुछ दिनों के पहले एक ऐसा सर्वे देखने की कोशिश करी कि इस दुनिया में कितने लोग आत्महत्या करते हैं या फिर उसके पीछे कारण क्या होते हैं, ताकि मैं अगर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग वगैरह हो तो मैं मुझसे जितना हो सके मैं उनको कुछ समझाने की कोशिश करूँ सकूँ, जिससे वो जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ने की उनको थोड़ी बहुत भी अगर मदद हो तो मुझे सच में अच्छा लगेगा। तो कुछ शॉकिंग बातें मुझे उससे पता चली दोस्तों। सबसे पहले ये पता चला कि जो दुनिया में जो सुसाइड करते हैं उसमें से जो महिलाएं हैं उनसे ज़्यादा जो प्रमाण है वो पुरुषों का है। ये बात मुझे सच में पता नहीं था इतने दिनों तक, लेकिन ये बात मुझे पता चली। और इसके पीछे भी ये कारण पता चला कि जो महिलाएं हैं वो बहुत बार वो इसलिए बचती है सुसाइड करने से क्योंकि वो अपना जो दुख है किसी को बोल सकते हैं। उनका कोई करीबी हो, उनकी कोई सहेली हो, उनके करीबी कोई लोग हो, उनके रिश्तेदार वगैरह हो, तो बहुत बार ये देखा गया है कि अपने लोगों को वो बहुत बार दिल खोलकर बता सकते हैं। बहुत बार ज़रा सा डॉक्टर के पास गए, कोई पेशेंट बैठे थे, उनके साथ बैठते बैठते भी वो एक दूसरे का दुख हल्का कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादातर बात पता चली कि इसलिए जो पुरुष है उनकी मात्रा जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है सुसाइड के मामले में, जहाँ पे वो अपने लोगों को उनके दुख नहीं बता पाते। तो ये बात जो है दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी और इसके लिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बस ये बात बात सिर्फ ये नहीं है कि पुरुषों के लिए मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सबके लिए है। सच बोलूँ तो ये मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो अब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों इन सारी चीज़ों को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आता है कि अपना जो दुख है, आपके जो भी दिल से करीबी लोग होंगे दोस्तों, हर एक इंसान के कभी कभी जीवन में ऐसे लोग होते हैं। हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि मेरा अपना कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त वगैरह होते हैं जो हमसे कुछ नहीं चाहते, बस कभी कैसे हो या फिर गुड मॉर्निंग वगैरह भेजते हैं। तो उनमें से भी जो दिल से हमारा अच्छा चाहने वाले लोग, मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, दिल से अच्छा चाहने वाले लोग, कुछ लोग गलत भी फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, फ़ायदा उठाने वाले, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ऐसे सोचने वाले वगैरह, ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप दूर रहना। लेकिन जो दिल से आपकी फ़िक्र करते हैं, खाना खाया क्या, अच्छे से आप रहना, अपने ख्याल रखना, अपने देखभाल करना अपने हेल्थ का वगैरह, ऐसे कहने वाले जो लोग ज़्यादातर जिनको आपकी सच्ची फ़िक्र है वही आपको ये बातें बोलेंगे, नहीं तो बाकी के लोग तो ऐसी बातें नहीं पूछेंगे। लेकिन जो दिल से आपसे बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, या फिर कैसे हो, या फिर कुछ देने की आपको कोशिश करेंगे वगैरह, तो ऐसे जो लोग हैं आप थोड़ा सा उनसे घुल मिलने की कोशिश करना दोस्तों। मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे लोग अपने जीवन में होना भगवान ही एक कहीं ना कहीं से आपको मदद कर रहा है, ऐसे आप समझना। और कितना भी आपके सामने दुख हो दोस्तों, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि जिसका आप सामना नहीं कर सकते। हो सकता है कि आगे थोड़ी सी आपको मुसीबतें हो, लेकिन आप उससे ज़रूर छूट जाएंगे दोस्तों। कुछ ऐसे लोग भी मुझसे बहुत बार बात करते हैं कि जहाँ पर उनको वो ये कहते हैं कि 2-3 साल पहले हमारे साथ कुछ हुआ था, या फिर कुछ सालों पहले ऐसी घटना हुई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड करूँ, लेकिन भगवान ने मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल दिया, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन आज मैं शांति से जी रहा हूँ। तो ऐसे लोग दोस्तों जिनको ज़रा भी संभावना नहीं थी कि कहीं ना कहीं मैं इससे छूट जाऊंगा, लेकिन वो भी अगर आज छूट सकते हैं अपने दिक्कत से, तो आप भी ज़रूर छूट सकते हो दोस्तों। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कभी कभी हम अपने लोगों को खो देते हैं और उसके वजह से हमें लगता है कि मुझे नहीं जीना। ऐसे आप मत सोचना दोस्तों। आपके जो अपने हैं उस दुनिया में सच में एकदम सेफ है, उनके लिए आप ज़रा भी चिंता मत करना। एक दिन हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आज हम अगर ज़िंदा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसके वजह से आज हम जिंदा है। इसलिए वो कारण को आप ढूंढने की कोशिश करो, जीवन के उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश करो। ऐसे में आप किसी की मदद कर सकते हो क्या, वो ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि उससे जो सुकून मिलता है ना, बहुत बार वो भी हमें मदद करता है दुख से उभरने के लिए। ये खुद बात मैंने देखी है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों आप अपना जो दुख है, आपके जो सच में अपने जिनको आपको लग रहा है उनको आप कहने की कोशिश करना। एकदम ही कोई नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करना, मुझसे जितना बनेगा मैं आपको ऑडियो मैसेज के जरिए या फिर मैसेज के जरिए जितना हो सके आपको ज़रूर ये करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ऐसे कोई कभी कदम मत, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे ना हमको ही बुरा लगेगा। इसलिए ऐसा आप कोई भी कदम मत उठाना, क्योंकि ये जो दुख है हमेशा के लिए आपका नहीं रहने वाला। जिन्होंने किसी अपने को खोया उनको मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा आप थोड़ी सी किताबें वगैरह पढ़ने की कोशिश करना। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ किताबें पढ़ो, लेकिन उस तरीके से बहुत लोग नहीं लेते। पहले तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा सा मन बहल जाएगा। दिन में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, या फिर 1-1 घंटा भी आप मैं थोड़ा सा किताब पढ़ूंगा, इससे क्या होगा तो थोड़ा सा मन बहल जाएगा, थोड़ी सी नई चीज़ आपको पता चलेगी। कि खुर्शीद भावनगरी जी की किताब हो, या फिर आपको कोई दूसरा टॉपिक पसंद हो, तो चाहे तो उसके किताबों वगैरह कोई भी है तो मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं इतना भी कह रहा हूँ कि अमेज़न से वगैरह ऑनलाइन आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कहना, मैं आपको ऑर्डर करके देने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको मैं ये सारी चीज़ें बस आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सच में कोई भी दुखी ना रहे। जितना हो सके मैं उनको कुछ मदद कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत भी, तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। लेकिन दोस्तों आप दुख से सोरा उभरने के लिए किताबें पढ़ना, थोड़ी सी प्रार्थना करना, ध्यान करना। कुछ लोगों को मैं ये कहता हूँ तो वो लोग कुछ करते नहीं है, बाद में वही दुख की बातें बोलते रहते हैं। लेकिन आप ये करो, क्योंकि ऐसे करने से ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वो अपने मन की भी नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि
जिन्होंने किसी अपने को खोया, वन में ये सारी चीज़ें करके उनको सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कुछ लोग ऐसे भी मतलब सवाल पूछते हैं कि वो लोग हमारे अपने तो नहीं आएंगे ना इस सब करके, लेकिन वो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा आपको एक आत्मिक शक्ति मिल सकती है कि कहीं ना कहीं आप जीवन में आगे बढ़ सको। ये शक्ति मिलना भी वो आने के जैसे ही हो गया चीज़। क्यों? क्योंकि हम इतना जो हवा इंसान दोस्त है, वो जो होता है वो थोड़ा भी कदम चले तो वो भी कदम उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और एक दिन आपकी जो मतलब आप मन में जो बोल रहे हैं वो ज़रूर सच होगा कि हमारे अपने हमारे साथ होंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। उसके लिए जितना हो सके मतलब हम थोड़ा सा कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सके, या फिर हम कहीं ना कहीं इस दुख से उभरने के लिए थोड़ी सी किताबें पढ़े। आजकल तो किताबें ऑडियो बुक के जरिए भी मतलब प्राप्त हो सकती है, कुकू एफएम वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ों से हो सकता है कि लाइफ आफ्टर डेथ की ज़्यादा उसमें किताबें ना हो, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें नई सीखने मिल सकती है। कुछ आप लोगों के दुख को भी देख सकते हो कि अरे वो अगर इतना दुखी होकर भी अगर वो जीवन में कुछ कर सकता है तो मैं भी ज़रूर थोड़ी सी बहुत कोशिश तो मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से आप ज़रूर सोच सकते हैं दोस्तों। इसलिए जितना हो सके, जिसके मन में ऐसे लग रहा होगा कि मेरे जीवन में अभी कुछ भी नहीं बचा, ऐसे आप मत सोचना। हो सकता है कि कुछ ऐसे रास्ते आपके सामने हो जो थोड़े से वहाँ पे आपको शुरुआत में मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आगे उस रास्ते से अगर आप चलेंगे तो इस दुख से भी आप मुक्त हो सकते हो। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, जो बात मैंने मतलब सुनी कि औरतों से ज़्यादा जो मर्द जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं मतलब दुनिया से जाने का, तो ऐसे लोग क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि वो फटक से अपने दुख जो है, कुछ लोग कितना भी उनके साथ हम 5 साल बात वगैरह अच्छे से प्यार से करें, फिर भी वो अपने मन में अपने दुख को लेकर बैठेंगे। ऐसा नहीं, अगर आपके साथ कोई अच्छा मतलब उस तरीके से अगर बात करता है, आपकी मदद करने की कोशिश कर सकता है, आप दिल से आप शायद तो उसके सामने आप ज़ोर ज़ोर से रोना, क्योंकि रोक कर हमारे मन से मतलब वो सारा जो बोझ है या फिर आंसुओं से वो सारी चीज़ें मतलब जाने के बाद थोड़ा सा हल्का लगता है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके आप अपने लोगों से थोड़ा सा शेयर करिए बात ये, और हो सकता है कि वो मतलब आपको कुछ मदद कर सके। वो मतलब ऐसी बहुत सारी मतलब चीज़ें मेरे साथ भी हुई है कि किसी को हमें लगता है कि ऑफकोर्ड लगता है कि ये सारी बातें कहना, लेकिन उनको कहने के बाद हो सकता है कि वो भी हमें कुछ मदद करे। तो आप अपना जो दुख है ऐसे मन में दबाकर मत रखना दोस्तों। थोड़ा सा आप किताबें पढ़ना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, थोड़ा सा यहाँ वहाँ मतलब मैं कहीं पे दूर ऐसे ट्रिप पे जाना ये भी नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा पैदल घूमने की कोशिश करना। कभी किसी के मतलब यहाँ पे ऐसे तो थोड़ा सा जंगल जैसा एरिया है, पेड़ वगैरह है, तो वहाँ पर भी आप ऐसे ही थोड़ा सा घूम कर आ सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मन प्रसन्न होगा। वहाँ पे जाकर थोड़ी सी लंबी सांस लेना, वहाँ पे जाके हो सकता है कि प्राणायाम का थोड़ा सा हम तो 15-20 मिनट का कर सकते हैं। किसी को लग सकता है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे करने की कोशिश करना, आपको सच में अच्छा लगेगा। किसी के मतलब शहर में कोई पार्क वगैरह होते हैं, मैं भी पार्क में वगैरह कभी कभी जाता हूँ, इससे सच में थोड़ा सा मन प्रसन्न होता है। वो पेड़ वगैरह को देखकर थोड़ा सा हम मतलब एक कुछ अलग आपको लगेगा ऐसा। तो इससे क्या होगा कि थोड़े से दुख से उभरने के लिए हमें मदद हो सकती है। आप ज़रूर करना दोस्तों। 2-3 चीज़ें आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर जाके पार्क में वगैरह, आजकल शहर में वगैरह भी होते हैं पार्क, तो वहाँ पर भी हम जाके हम थोड़ा सा मन प्रसन्न हमें लग सकता है। किताबें आप थोड़ी सी पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करना, अपने लोगों से थोड़ा सा बात करना। कभी कभी कुछ लोग हमको ही फ़ोन करके पूछते हैं कि कैसे हो वगैरह, तुम्हारा फ़ोन नहीं आया, हम उनको कभी कभी पूछे। थोड़ा सा त्यौहार वगैरह हो तो किसी को कुछ देना, या फिर किसी के घर पर जाना, कोई किसी को अपने घर पर बुलाना, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा मन सच में बहल जाएगा। बाद में ऐसे थॉट्स हमारे मन में नहीं आएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने दुख को थोड़ा सा, अपने को अगर कोई अपने है करीबी तो ऐसे लोगों को आप कहना सीखो दोस्तों। इससे आपको हो सकता है कि बहुत मदद मिले। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपके किसी अपने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करवानी है या फिर खुद से सीखनी है, इसके साथ साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी करवाना हो, तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।